बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज पहलगाम मिलिटेंट हमले के दौरान सयाह की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले सईद आदिल हुसैन शाह के अहल खाना से मुलाकात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के रकन असम्बली अल्ताफ खालू की 1 माह की तनख्वाह आदिल के वालिद हैदर शाह को उनके घर जाकर पेश किया। पहलगाम के इस बहादुर नौजवान के वालिद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इनके गम में शरीक होकर इसे हमदर्दी का इजहार किया। जुम्मा की दोपहर डाल झील में किश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले एक नौजवान की लाश SDRF के रेस्क्यू टीमों ने हफ्ते की सुबह बरामद की है। बताया कि लापता नौजवान की लाश, जो कि रेनावारी के चौपान महल्ले का रिहायश था, खराब नुमाइशी की वजह से रात भर इमदाद कार्रवाई मुअत्तल रही। उन्होंने बताया कि सुबह पहली रोशनी से दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद लाश को निकाला गया। इसकी शनाख्त 24 साल तौफीक अहमद चौपान के तौर पर हुई है, जो श्रीनगर के रेनावारी के चौपान महल्ले का रिहायश था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा जम्मू और कश्मीर असम्बली के क़ायद हस्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले मिलिटेंट हमले में मुलविस अफराद को हुकूमत हिंद किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। इस हमले में 26 शहरी, जिनमें से अक्सर सयाह जहाँ बहक हुए हैं। बांडीपोरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने कहा कि भारत की तारीख का ये पहला ऐसा वाक़ा है जिसमें सयाहों को निशाना बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शाम दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मौसूल तफसीलात के मुताबिक ये मुलाकात 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आज़म मोदी के साथ पहली मुलाकात होगी, जिस हमले में 26 बेगुनाह अफराद, जिनमें ज़्यादातर सयाह शामिल थे, जाँ बहक हुए थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा हमले के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में लोगों से तेज हवाएं चलने के दौरान झील, डर, दीगर आबाई जखीरे शिकारे या किश्ती चलाने से एहतराम करने की अपील की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 3 से 5 मई तक मौसम आलूद रह सकता है और इस दौरान कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। उन्होंने कहा कि 6 से 8 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान को इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी सीनियर रहनुमा की हैसियत से फारूक अब्दुल्ला का बयान तशवीश पैदा करने वाले बयान को हवा दे सकता है, जिसके बाद मीडिया चैनलों और कश्मीरों और मुसलमानों को बदनाम और निशाना बनाने का मौका मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के जिला डोडा में दौरान शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। जम्मू और कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद दरियाई चिनाब की सतह आब में इजाफा हुआ है, जबकि अखनूर सेक्टर में इस इजाफी पानी की वजह से अवाम में शदीद परेशानी लाहक हुई है। उधर जम्मू और कश्मीर में जुम्मा के रोज़ बाद दोपहर से ही बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इससे कबल महकमे मौसमियात ने 1 मई से 6 मई तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बारिशों की पेशगोई की थी। जम्मू पुलिस ने कामयाबी के साथ बख्शी नगर में एक रिहायश मकान से 1.5 करोड़ रुपए मालियत का चोरी शुदा सोना बरामद किया है। चोरी की वारदात की रिपोर्ट पुलिस को 29 और 30 अप्रैल 2025 की आधी रात को मिली थी, जिसमें कहा गया था कि इस चोरी में तकरीबन 1.5 किलो सोना चुराया गया था। रिपोर्ट मौसूल होने पर पुलिस हरकत में आ गई। तकनीकी और इंसानी जहनियत को बरोकार लाते हुए चोरी शुदा सामान का सुर्ग लगाया गया, जिससे पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली।